नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बता रहा हूँ बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज ये चौथा है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को टेस्ट सीरीज चौथा डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें से टोटल 150 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आपको डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है एडवोकेट जनरल, ठीक है, जिसको बोलते हैं महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 165। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का किया गया था। ठीक है, तो ये किया गया था एक बार, सिर्फ एक बार। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा का जो कार्यकाल है 6 वर्ष सिर्फ एक बार किया गया था। चलिए चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये किया गया था केंद्र राज्य संबंध में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। ठीक है, तो अल्प देश में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, तो ये हो गया है आय की असमानता। ठीक है, आय की असमानता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है औद्योगिक में प्रशिक्षण विद्यार्थी को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, ये की गई थी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, किस ईस्वी के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेष गेहूं के उत्पादों में बहुत वृद्धि हुई थी। ठीक है, ये हुई थी 1966 ईस्वी। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है पद फोर्ट स्टेट संबंधित है, तो फोर्ट स्टेट किससे संबंधित है, तो ये प्रेस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहार कहा जाता है। ठीक है, खेतिहार कहा जाता है, ये हो जाएगा जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है आईएसटी तथा जीएमटी समयांतर कितना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये 5.5 घंटा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये लोकनाथ का मामला। ठीक है, गोलकनाथ का मामला। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए चलते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन में। तो 11 नंबर क्वेश्चन है पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है, तो पंजाब का शेर लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन संविधान के मौलिक कर्तव्यों को कितने संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। ठीक है, ये किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तो ये होगा 50 सदस्य। ठीक है, कम से कम 50 सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन है भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इसका हो जाएगा ये कम, देखिए आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है आयोग का भारत पर प्रथम अस्थायी आवास था। ठीक है, तो 15 का हो जाएगा ये पंजाब। ठीक है, पंजाब में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन उपनिषद पुस्तकें, ठीक है, जो खाली स्थान पर है। ठीक है, तो ये है दर्शन पर। ठीक है, उपनिषद जो पुस्तक है ये दर्शन पर है। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन है नेसेट किस देश की संसद का नाम है। नेसेट जो है किस संसद का नाम है, तो ये इजराइल देश की संसद का नाम है नेसेट। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन है
पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंततः कौन सा अनुमोदित करता है? ठीक है, कौन करता है? ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब 19 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन में, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब वह स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन का होगा, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो देखिए इसमें हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ये सभी असत्य है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप तथा अफ्रीकी को कौन सी जनसंधि पृथक करती है? ठीक है, ये कौन संधि पृथक करती है? तो ये जिब्राल्टर की संधि पृथक करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, महिला प्रीमियम लीग यानी कि WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ठीक है, तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन नंबर इसका बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तानगंज, ठीक है, सुल्तानगंज में सुल्तानगंज में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को किस काल की प्रतिमा मानी जाती है? ठीक है, किस काल की प्रतिमा मानी जाती है? तो ये गुप्त काल की प्रतिमा मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, जो सुल्तानगंज है वो बिहार में है। ठीक है, बिहार राज्य में है, भागलपुर के निकट है। ठीक है, भागलपुर जिला है उसी के निकट में है सुल्तानगंज। ठीक है, चलिए अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो रेणुकूट जो है वो एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला आ जाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो जो लोथल है कहाँ पर स्थित है? तो ये है गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन सा था? तो ये था हुमायूं। ठीक है, हुमायूं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों को ह्यूनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? ठीक है, तो कहना पड़ा था ये गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश। चलिए गुप्त, इसका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला जाते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका हो जाएगा ये डेनिस फ्रांसिस ने। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? ठीक है, तो ये हुए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया था? तो किया गया था ये वहीदा रहमान को। ठीक है, वहीदा रहमान को। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन में, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो किया गया था 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, तलवंडी किससे संबंध पवित्र स्थान है? ठीक है, तलवंडी है जो ये गुरु नानक देव से संबंधित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तलवंडी है जो अभी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला आ जाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है,
आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी बॉम्बे में। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सी है? ठीक है, तो ये हो जाएगा सहारा मरुस्थल, जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल तो सहारा हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं होता है? ठीक है, तो भारत, तो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो ये होगा मंत्री परिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला जाते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? ठीक है, तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है 40 नंबर, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, तो महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ये हो गया शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। 41 नंबर है, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, तो ये जहांगीर। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। 42 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण ट्रस्ट, ठीक है, स्वर्ण निर्दिष्ट करता है, तो ये स्वर्ण जो ट्रस्ट है वो IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदान 1 साख प्रणाली को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है, तो ये बनाया है सौरभ गांगुली को। ठीक है, सौरभ गांगुली को। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा सही आंसर। त्रिपुरा पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये सौरभ गांगुली हैं। चलिए अगला है 44 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में, ठीक है, खाली स्थान शामिल है, तो 44 का ये तार का ब्रिज, ठीक है, तार का ब्रिज शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया है? ठीक है, तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा सही आंसर। अगला 46 नंबर क्वेश्चन, मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में 7वें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? ठीक है, तो किया है म्यांमार। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला 47 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? ठीक है, ये होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला है 48 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो वेनेजुएला की राजधानी हो गई है काराकास। ठीक है, काराकास। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियरिंग को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 49 का हो जाएगा ये अमित क्षत्रिय। ठीक है, अमित क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा सही आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य कब बने हैं? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित राज्य कब बना है? तो ये बना है 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन है कॉमन नंबर, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं? ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जलरागी कोलाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? ये वस्तु की त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 53 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, तो करना चाहिए ये सिलेंडरी लेंस। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल, ठीक है, के व्युत्क्रम होता है। तो 54 का हो जाएगा, ये हो जाएगा उनके बीच की दूरी का वर्ग डी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका बी
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये सबसे पहले बल्ब का आविष्कार कौन किया था? तो ये किया था, ठीक है, थॉमस एडिसन है। थॉमस एडिसन है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 56 नंबर क्वेश्चन। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान, ठीक है, दांतों से संबंधित अध्ययन विज्ञान को क्या बोलते हैं? तो ये ओडो ओडोडेंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ओडोडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी। चलिए अगला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं, तो क्या पाते हैं? 57 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये एथिल फॉर्मेट पाते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन है, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो शरीर विज्ञान का रचना का क्या कहलाता है? ये कहलाता है एनाटोमी। ठीक है, एनाटोमी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा सही आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? ठीक है, सबसे तेज गति से कौन सी बीमारी फैलती है? तो ये प्लेग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर क्वेश्चन है, स्पाइरोगायरा और प्लेनरिया में, ठीक है, खाली स्थान होता है, तो क्या होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा पुनर्जनन। ठीक है, पुनर्जनन, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। ठीक है, 61 नंबर में आ जाते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। ठीक है, तो कौन से शब्द है ये है इंसोम्निया, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन है, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है। यक्ष्मा रोग कौन पैदा करता है? तो ये माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में। 63 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? ठीक है, निम्नीकरण होता है, तो 63 का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, छोटी आंत, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ये ल्यूकीमिया है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। अगला है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें सबसे अधिक की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है चॉकलेट में? तो ये होगा निकेल। ठीक है, निकेल की मात्रा सबसे अधिक होती है चॉकलेट में, इसलिए स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये 66 नंबर। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन है, अति चालकता वे तत्व हैं, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 66 का, जिनका प्रतिरोध बहुत न्यूनतम तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंगदैर्घ्य 4 मीटर है, तो ध्वनि की तरंग की चाल कितनी होगी? तो ध्वनि की तरंग की चाल हो जाएगी 20 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा सही आंसर। चलिए अगला है 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन है, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है, ठीक है, केंद्र होता है इसका शरीर के मध्य में, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। अगला है 69 नंबर, रासायनिक रूप से मिल्क और मैग्नीशियम क्या होता है? ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है, मैग्नीशियम है जो एक मिश्र धातु है, ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा आंसर। ठीक है, अगला है 71 नंबर क्वेश्चन में आता है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चय करता है? ठीक है, तो कौन निश्चय करता है? तो ये परितारिका। ठीक है, परितारिका जिसको बोलते हैं आइरिस भी बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है 72 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी से क्या देखा? जीवाणुओं तथा विषाणुओं को देखा जाता है। ठीक है, यानी कि वायरस, ठीक है, जीवाणु और विषाणुओं को देखा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित होता है? ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला है 74 नंबर, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगे का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो किया जाता है सोनार का प्रयोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो साबुन किससे तैयार किया जाता है? तो ये वसा से किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैथ का क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, 79 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब 80 नंबर क्वेश्चन में। 80 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है। 80 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। चलिए 81 में आ जाते हैं। 81 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 81 का सी हो जाएगा। ठीक है, 82 के चले आते हैं 82 नंबर में। ठीक है, 82 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1250। 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 84 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 84 का जो क्वेश्चन है, 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आ जाते हैं 85 नंबर में। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 86 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आपको अगर बनाना हो तो इसको आप वीडियो को पॉज कर दिए और क्वेश्चन पढ़ के इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है 88 नंबर क्वेश्चन। 88 का जो आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 89 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आते हैं अब 90 नंबर में। 90 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, हम कुछ देर आपके लिए वीडियो रोक देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए, सॉरी वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप क्वेश्चन को आप डिस्कशन कर यानी कि बना लीजिए मैथ को। ठीक है, चलिए 91 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। ठीक है, चलिए चलते हैं अब 92 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 92 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आ जाते हैं 93 नंबर क्वेश्चन में। 93 का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, 93 का क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 94 नंबर में। 94 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन में। 96 नंबर क्वेश्चन मैथ का भी है, इसका 96 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 97 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन में। 98 नंबर क्वेश्चन का इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब 100 नंबर क्वेश्चन में। 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए। 101 का ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन 102 नंबर में। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चलते हैं 104 नंबर क्वेश्चन में। 104 नंबर क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं 106 नंबर क्वेश्चन में। 106 नंबर क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन में। 108 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हो जाएगा 108 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोमवार। ठीक है, 109 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 110 में। 110 का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 111 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 112 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 113 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 114 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 114 का ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 116 नंबर क्वेश्चन में। 116 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 116 का ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अब 117 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अब 119 नंबर क्वेश्चन में। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। 119 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसका बनाना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 121 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 121 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आते हैं 125 नंबर क्वेश्चन में। 125 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 127 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 127 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8वां। 129 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 129 नंबर क्वेश्चन में। 129 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 130 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है होगा ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अब 132 नंबर क्वेश्चन में। 132 भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों इसको अगर आपको बनाना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए या वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और फिर उसके बाद इसको आप रीजनिंग को बना सकते हैं, ठीक है। हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 133 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अब 134 नंबर क्वेश्चन में। 134 नंबर ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 135 का ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 135 क्वेश्चन का इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 136 नंबर क्वेश्चन में। 136 का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं 139 नंबर क्वेश्चन में। 139 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 140 नंबर। चलिए आते हैं 140 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। ये दोस्तों कथन है, ठीक है। इसका निष्कर्षण वाला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 141 नंबर। 141 नंबर भी कथन का क्वेश्चन, निष्कर्षण का क्वेश्चन है। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 142 नंबर क्वेश्चन में। 142 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 144 नंबर क्वेश्चन में। 144 नंबर क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला 145 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 146 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 147 नंबर में। चलिए क्वेश्चन 147 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 147 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर। चलिए अगला है 148 नंबर क्वेश्चन। 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं 149 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इस आकृति में इसमें मिलाना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 149 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 150 नंबर क्वेश्चन है इसको, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 150 का ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज था आपको इस वीडियो के माध्यम से
टेस्ट सीरीज, चौथा हम आपको डिस्कशन करके बताएं दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप कोई भी एग्जाम दिए होंगे बताइए इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको आया है, ठीक है, आप ये कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।